दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नीट 2022 और जेईई 2022 परीक्षा में सफलता पाने वाले 1141 छात्रों के साथ संवाद किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कार्यक्रम की मेजबानी करते हुए छात्र छात्राओं से बात की और बताया कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन छात्रों ने किस तरह सफलता प्राप्त की है। सभी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सम्मानित भी किया। आज का दिन हमारी पूरी दिल्ली के लिए, देश के लिए, पूरे देश के सरकारी स्कूल सिस्टम के लिए बहुत गर्व का दिन है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1141 बच्चों ने जेईई और नीट का एग्जाम पास किया है। हर साल, पिछले साल का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, जेईई में 9 लाख बच्चे अपियर हुए पूरे देश से और नीट के एग्जाम में पूरे देश से 17 लाख बच्चे अपियर हुए। तो आज जो यहां 1141 बच्चे बैठे हैं वो 17 लाख नीट के और 9 लाख जेईई के बच्चों में कॉम्पीट करके यहां पे बैठे हुए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी बच्चों को उनकी मेहनत के लिए बधाई, उनकी उस तपस्या के लिए बधाई जो उन्होंने की। टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स, शिक्षा विभाग के अधिकारी, सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं यहां आप सबके साथ बहुत लंबी बात करने के उद्देश्य से नहीं खड़ा हुआ, बल्कि बस ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इधर वो लोग बैठे हैं जिनकी आंखों में कुछ देश के लिए करके, कुछ बन के देश के लिए कुछ करने का सपना है, और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं जिनकी आंखों में यह सपना है कि हर बच्चे को शानदार एजुकेशन दे दो, इंडिया अपने आप नंबर 1 बन जाएगा। पिछले 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर काम करते रहे हैं, काम करने का निर्देश देते रहे हैं कि स्कूल ऐसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जेईई की पढ़ाई ऐसे तैयारी कराओ, नीट की तैयारी ऐसे कराओ। आज उसका रिजल्ट सामने दिख रहा है। यहां पर अभी 1141 बच्चे बैठे हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं। सबसे यहां एक एक बच्चे की कहानी बहुत अनमोल है। हर बच्चा किसी ना किसी ऐसी तपस्या की बैकग्राउंड से आता है जहां उसने बहुत कठिन परिस्थितियों को चुनौती देते हुए सफलता पाई है। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, माता पिता की आर्थिक आय क्या होगी, परिवार की आर्थिक आय क्या होगी, समाज में ओवरऑल स्थिति क्या होगी, एजुकेशन क्या होगी परिवार की, इसका अंदाजा हमें है। सब उसी विकट परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से निकल कर आए हुए बच्चे और परिवार हैं। लेकिन कुछ बच्चे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने जरूर उनका जिक्र करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस संवाद में उनकी बात, उनकी कहानी जो रिप्रेजेंट कर रही है दिल्ली के हर सक्सेसफुल बच्चे की कहानी को जरूर आप तक पहुंचे, इस सभा में मीडिया के माध्यम से देश तक पहुंचे और इंस्पायर करे सबको कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी शानदार पढ़ाई कर सकते हैं और सरकारी स्कूलों के बच्चे भी जेईई और नीट को टॉप में कर सकते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और बहुत इमोशनल दिन है। अभी एक एक बच्चे की जब हम कहानी सुन रहे थे तो मैं समझता हूं कि सबकी आंखों में पानी आ रहा था कि ये करिश्मा भी हो सकता है। एक एक बच्चे की कहानी किसी करिश्मा से कम नहीं थी। हमारे 648 बच्चों ने, बहुत गरीब परिवार से जो आते हैं, बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में जो रहते हैं, 648 बच्चों ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है। उसमें 199 लड़के हैं और 449 लड़कियां हैं। लड़कियां पूरी तरह से बाजी मार ले गई। और जेईई में 493 बच्चों ने क्वालिफाई किया, यहां पे लड़के बाजी मार ले गए। 404 लड़के, 89 लड़कियां। इसका लड़कियां ज्यादा डॉक्टर बनना चाहती हैं और लड़के ज्यादा इंजीनियर बनना चाहते हैं। 1141 बच्चों ने इस साल दिल्ली सरकार के स्कूलों से 1141 बच्चों ने जेईई और नीट क्वालिफाई किया है। इन सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, इनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं, इनके टीचर्स को शुभकामनाएं देता हूं। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं और आज जो कुछ भी हूं इस देश की वजह से हूं। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा एक सपना था कि जो शिक्षा मुझे मेरे देश ने दी है, मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली अपनी जिंदगी में,
वैसी ही शिक्षा, वैसी ही अच्छी शिक्षा मैं इस देश के हर बच्चे को मुहैया करा पाऊं, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के अंदर कम से कम हम लोग हर गरीब के बच्चे को और हर अमीर के बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया करा पा रहे हैं। जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है उन सब बच्चों से भी मेरी विनती है, आप लोग डॉक्टर बनोगे, आप लोग इंजीनियर बनोगे, आप खूब फलो फूलो आगे बढ़ो। दो चीजें हैं, एक तो अपने परिवार को मत भूल जाना और सबसे इंपॉर्टेंट देश के लिए कुछ करना। ये जो इतनी अच्छी आपको शिक्षा मिली, इतनी अच्छी जो शिक्षा मिली, सारी शिक्षा आपको फ्री में मिली। कुछ भी फ्री में नहीं आता, इसमें देश का पैसा लगा, लोगों का पैसा लगा, गरीबों का पैसा लगा। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। विदेश जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर वापस जरूर आ जाना। रहना अपने देश के अंदर है, मरना अपने देश के अंदर है। ऐसे मत करना कि पढ़ाई यहां से करो और तरक्की अमेरिका की करो। वहां से पढ़ के आना, वहां से ज्ञान बटोर के आना, दूसरे देशों से ज्ञान बटोर के आना, लेकिन फिर आके तरक्की अपने देश की करना, अपने देश के अंदर आके अपना काम करना। आज दिल्ली ने एक तरह से एक राह दिखाई है पूरे देश को। हमारे देश में एक तरह से दो पैरेलल शिक्षा प्रणाली चल रही है, एक गरीबों के लिए और एक पैसे वालों के लिए। जो भी आदमी बेचारा थोड़े से पैसे कमा लेता है वो चाहता है मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से, सरकारी स्कूलों का पूरे देश में, अब दिल्ली में तो काफी सुधार हो गया, पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है। 18 करोड़ बच्चे अपने देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 10 लाख सरकारी स्कूल हैं देश के अंदर। और मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन बाकी देश के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, कई अच्छे भी हैं, सारे खराब नहीं है, लेकिन जो खराब है उनका कबाड़ खाने से ज्यादा अच्छा उनका स्टेटस नहीं है सरकारी स्कूलों का। उन्हें ठीक करना है। एक माहौल ये बनता जा रहा था देश के अंदर, गवर्नमेंट कैन नॉट रन द हॉस्पिटल्स, सरकार स्कूल चला नहीं सकती, इसलिए इनको सबको प्राइवेट को दे दो। एजुकेशन इज नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी, एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ राइट। एक बच्चे का अधिकार है जो इस देश के अंदर पैदा होता है, उसका अधिकार है कि उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। किसी के रहमो करम के ऊपर, चैरिटी के ऊपर थोड़ी हमारे बच्चे पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल अगर बंद हो गए, ये 18 करोड़ बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, इनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों को हमने बंद कर दिया तो ये 18 करोड़ बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे, और अगर 18 करोड़ बच्चे हमारे अनपढ़ रह गए तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? एक ही चीज है जो भारत को नंबर 1 बना सकती है, वो है शिक्षा। हम अपने देश को अमीर कैसे बनाएंगे? हम अपने देश को अमीर कोई पैसे बांट के थोड़ी बनाएंगे। शिक्षा दे दो सबको, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दो, वो अपने परिवार को अमीर बना लेगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।